हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी केयर में आपको स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। फर्स्ट अध्याय समीक्षा पढ़ते हैं पहले। संसार के सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा है वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहलाता है। तीसरा है प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया है और पदार्थ के इन्हीं पंच तत्व में वर्गित किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश करने कारण होता है। रिक्त स्थानों में समावेश करने के कारण एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ को स्वयं मिल जाना, खुद से मिल जाते हैं तो उन्हें विसरण कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतरणात्मक बल भी कहा जाता है। तो अंतरणात्मक बल किसे कहता है? पदार्थ के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है और इसे अंतरणात्मक बल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। बल लगाने पर ठोस जो है टूट सकता है लेकिन इसका आकार कभी चेंज नहीं कर सकते हम लोग। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। द्रव का कोई भी आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे रखते हैं वे इसी आकार का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विसरण संभव है। द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ कण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। नेक्स्ट है ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता जो है काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। तापमान एवं दाब, टेम्परेचर, प्रेशर में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। नेक्स्ट है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वही तापमान उसके लिए उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। संगलन किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव की अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ को छुपाती है। पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव
जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जिस वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस वापस में ठोस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सबमिलेशन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस से बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सबमिलेशन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे से बीच की दूरी परिवर्तन होने के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस की तरह। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ड्राई आइस भी कहते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ड्राई आइस भी कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के बढ़ने पर गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या एवापोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। इसका PDF पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।